नमस्कार। आज हम तीन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास द गार्डियन, टाइम्स ऑफ इंडिया और आईएनडी और नवभारत टाइम्स जैसे स्रोत हैं, और हमारा मकसद है इन स्रोतों से जो खास बातें हैं उन्हें समझना। तो आज देखेंगे, एक तो COP30 प्रमुख की तरफ से क्लाइमेट चेंज पर एक काफ़ी गंभीर चेतावनी आई है। फिर भारत में मॉनसून इस बार रिकॉर्ड तेज़ी से आया है, उसका क्या मतलब है, और आखिर में वजीरिस्तान हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो बयानबाजी हुई है उस पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर द गार्डियन से। COP30 मतलब जो अगली बड़ी क्लाइमेट बैठक है, उसकी प्रमुख हैं एना टोनी। उन्होंने चेतावनी दी है कि जलवायु संकट मानवता की सबसे बड़ी जंग बन चुका है। ये बहुत बहुत भारी शब्द हैं, और मतलब चिंता की बात यह भी है कि पेरिस समझौते के तहत जो करीब 200 देश हैं, उनमें से सिर्फ 30 ने ही अपने क्या कहते हैं उत्सर्जन कटौती के प्लान अपडेट किए हैं। और तापमान तो पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट थी उसे लगभग छू ही रहा है। ऐसा लग रहा है दुनिया थोड़ी थोड़ी ढीली पड़ गई है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये असल में दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर प्रयासों में कितनी कमी है। खास बात यह है कि जो बड़े उत्सर्जक देश हैं, चीन, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, वो भी पीछे चल रहे हैं। बल्कि रिपोर्ट में तो ये भी है कि अमेरिका ने क्लाइमेट फाइनेंस, यानी वो पैसा जो अमीर देशों को विकासशील देशों की मदद के लिए देना था, उससे भी हाथ खींच लिए हैं। अच्छा, तो ये तो फिर पेरिस समझौते की जो पूरी भावना थी उस पर ही सवाल उठाता है। जी बिल्कुल। ये जो फंडिंग की कमी है, ये विकासशील देशों के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। उनके लिए अपने लक्ष्य हासिल करना और मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब पेरिस समझौते का असली टेस्ट अब है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। बिना सबके साथ आए और खासकर बिना आर्थिक मदद के तापमान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तुरंत एक्शन की जरूरत है, पहले से कहीं ज्यादा। अच्छा, तो एक तरफ ये वैश्विक चिंता है, दूसरी तरफ चलिए भारत की बात करते हैं। मौसम का इस साल एक अलग ही पैटर्न दिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया और आईएमडी के हवाले से खबर है कि मानसून इस साल मतलब 29 जून तक पूरे देश में पहुंच गया है। ये सामान्य से करीब 9 दिन पहले है, और 2020 के बाद ये सबसे तेज कवरेज बताया जा रहा है। जी हाँ, ये काफी तेज है। तो सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है। किसानों को खरीफ फसलें बोने में मदद मिलेगी, जलाशयों में पानी भरेगा, गर्मी से राहत, मतलब पॉजिटिव खबर है ये। हाँ, निश्चित रूप से। कृषि के लिहाज से देखें तो ये एक सकारात्मक संकेत है, अच्छी शुरुआत है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। इतनी तेजी से और इतने जल्दी मानसून का फैलना, मतलब कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश या बाढ़ जैसी चुनौतियां भी आ सकती हैं। अच्छा, तो मौसम की ये जो अप्रत्याशितता है, वो हमें याद दिलाती है कि हमें मतलब अच्छी और बुरी दोनों तरह की स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, मतलब तैयारी दोनों तरफ की, सही बात है। चलिए अब मौसम से हटकर थोड़ा जियोपॉलिटिक्स यानी देशों के आपसी रिश्तों पर आते हैं। नवभारत टाइम्स की खबर है कि 29 जून को पाकिस्तान के मध्य वजीरिस्तान इलाके में एक आत्मघाती हमला हुआ। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। जी, दुखद खबर है ये। और इस हमले के फौरन बाद, जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है, पाकिस्तान ने सीधा आरोप भारत पर लगा दिया। हाँ, और इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय यानी एमईए ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये निराधार और बिना सबूतों वाले आरोप हैं, और ये भी कहा कि ये शायद पाकिस्तान का अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान हटाने का एक प्रयास हो सकता है। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा एमईए ने भी इशारा किया, कि इतने गंभीर आरोप लगाने के लिए पुख्ता सबूत सामने रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। हम यहाँ सिर्फ वही जानकारी दे रहे हैं जो दोनों पक्षों ने कही है, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। सही बात है। बिना सबूतों के ऐसी बयानबाजी से तो तनाव और बढ़ता ही है। तो इन सब अलग अलग खबरों को अगर जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ क्लाइमेट चेंज, दूसरी तरफ मॉनसून, तीसरी तरफ ये तनाव। हाँ, आज हमने 3 अलग अलग लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए मोर्चों पर बात की। वैश्विक जलवायु कार्रवाई की धीमी रफ्तार, भारत में मानसून का अप्रत्याशित पैटर्न और उसके असर, और पड़ोसी देशों के बीच ये बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। ये तीनों खबरें असल में यही दिखाती हैं कि कैसे हमारा पर्यावरण, हमारे संसाधन जैसे पानी और देशों के आपसी रिश्ते, ये सब कितने गहरे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये भी दिखता है कि आज की दुनिया में
इन्फॉर्मेशन और कभी-कभी मिस इन्फॉर्मेशन या आरोप कितनी तेजी से फैलते हैं और उनका असर कितना गहरा हो सकता है। बिल्कुल, सूचना का प्रवाह और उसका असर बहुत तेज है। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आने वाले समय में जब मौसम के और ज्यादा अप्रत्याशित होने की आशंका है और साथ ही अगर देशों के बीच तनाव भी ऐसे ही बढ़ता रहा, तो ये दोनों चीजें मिलकर, मतलब बिगड़ता मौसम और बढ़ता तनाव, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगी? क्या ये किसी नए तरह के संकटों को जन्म दे सकती हैं? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और विश्लेषण के साथ।